तो माँ दुर्गा की जो नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है, ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। और माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं और इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं और इनकी दाहिनी तरफ की नीचे वाली हाथ में कमल पुष्प है और इन्हें कमला रानी भी कहते हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। जो देवी देवताओं के पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था और इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था और इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो चलिए अब जान लेते हैं नवरात्रि की नवमी माता यानी कि माँ सिद्धिदात्री की कथा के बारे में कि सिद्धिदात्री माता की कथा क्या है और माँ सिद्धिदात्री कैसे पैदा हुई और उनका अवतरण पृथ्वी पर कैसे हुआ और किसके लिए हुआ था। तो मैं 2 कथा बताऊंगी, दोनों कथाएं आप पूरी ध्यान से सुने। और इस सिद्धिदात्री माता की कथा सुनने मात्र से ही हमारे सारे पापों का नाश होता है। तो इस कथा को अवश्य सुने, माँ सिद्धिदात्री की यानी कि नवरात्रि की नवमी माता सिद्धिदात्री की कथा। जो पहली कथा है वो है पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार एक बार पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था। उस अंधकार में एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। धीरे धीरे यह किरण बड़ी होती गई और फिर इसने एक दिव्य नारी का रूप धारण कर लिया और माँ सिद्धिदात्री ने प्रकट होकर त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को जन्म दिया। इन्हीं देवी माँ की शिव जी ने आराधना की और देवी ने उन्हें सिद्धियाँ प्रदान की। इसी कारण देवी भी माँ भगवती का 9वां स्वरूप यानी सिद्धिदात्री कहलाई और सिद्धिदात्री ही देवी की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ और शिव जी को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। तो ये रही नवमी माता की यानी सिद्धिदात्री माता की पहली कथा, जो कि नवरात्रि में सुनना जरूरी होता है और नवरात्रि की नवमी माता है ये। और नवरात्रि की ये नवमी माता की सिद्धिदात्री की कथा हम सबको अवश्य सुननी चाहिए नवमी के दिन। तो चलिए अब जान लेते हैं दूसरी कथा के बारे में कि राम नवमी की कथा भी जो बोली जाती है और माता रानी की सिद्धिदात्री की दूसरी कथा है क्या। तो एक समय एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब सभी देवता महिषासुर के अत्याचार से परेशान हो गए थे, तब सभी देवताओं ने त्रिदेवों की शरण ली और फिर तीनों देव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपने तेज से माँ सिद्धिदात्री को जन्म दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने इन्हें अपने शस्त्र प्रदान किए और माता ने महिषासुर से युद्ध कर कर उसका अंत किया। तो ये है नवरात्रि की नवमी माता की कथा और सिद्धिदात्री का पैदा होने का कि अवतरण सिद्धिदात्री का कैसे हुआ यानी त्रिदेवों के अंश से हुआ। और हमें सिद्धिदात्री माता की कथा यानी कि नवरात्रि की नवमी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिससे हमारे सभी पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि आती है। तो देखिए ये रही सिद्धिदात्री माता की पाप मुक्ति कथा कि हमें पाप मुक्त हो जाते हैं इस कथा को सुनने मात्र से। तो प्लीज़ इस कथा को अवश्य सुने। और आप सभी को नवरात्रि की नवमी माता यानी सिद्धिदात्री माता की ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी।